ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। मास्क कोरोना वायरस से बचने का बहुत बड़ा हथियार है और मास्क पहनने के लिए दुनिया भर की सभी सरकारें कह रही हैं। और मास्क के बारे में आज जो खबर आई वो ये है, फिजिक्स ऑफ यू जर्नल के अनुसार रिचार्जेबल मास्क बहुत जल्द बाजार में आ सकते हैं। डॉक्टर सैनी, क्या है ये रिचार्जेबल मास्क? जो हम कहते हैं कि सबसे अच्छा मास्क है वो है N95 मास्क। अब N95 मास्क जो है दो तरीके से कीटाणुओं को रोकता है। एक तो है कि उसके अंदर जो पोर्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जिसके द्वारा कीटाणुओं को रोकता है, जिसको कहेंगे कि हम मैकेनिकल फिल्ट्रेशन जो करता है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस होते हैं जो कि कीटाणुओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और अंदर नहीं घुसने देते, यानी कि बाहर से ही उसको रोक देते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। जब भी हम बात करते हैं किसी मास्क कितने लंबे समय तक चलेगा और खासतौर पर N95 की, तो मैकेनिकल हाइजीन तो आप कर सकते हैं कि आपने उसको किसी गर्म जगह पे रख दिया या उसको यूवी लाइट से कर दिया, उससे मैकेनिकल डिसइंफेक्टेंट पार्ट है वो तो ठीक हो सकता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस जो उसके अंदर N95 मास्क में होते हैं वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं। ये जो यूवी लाइट है या हम उसको हीट में रख दें, यानी कि धूप में रख दें या और किसी हाई टेम्परेचर पर रख दें, तो जो मैकेनिकल वाला पार्ट ठीक हो सकता है लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट ठीक नहीं होता। तो उसके लिए आपको उसको मास्क को चार्ज ही करना पड़ेगा। तो अभी जो आपने जिस जर्नल का नाम लिया, फिजिक्स ऑफ यू, साइंटिस्ट ने इस पे अध्ययन किया और पाया कि यदि हम इनको चार्ज दोबारा से कर दें, उसकी जो एफिशिएंसी है N95 मास्क की हम दोबारा से ला सकते हैं। क्योंकि मानना पड़ेगा कि N95 मास्क जो है जितने लोगों को चाहिए उतना आसानी से नहीं मिल सकता। दूसरा, जो अभी तक हम सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स को भी नहीं पहुंचा पा रहे, क्योंकि एक बारी पहना उसके बाद इसकी लाइफ खत्म हो जाती है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई साधन नहीं बना कि हम उसको रीयूज कर पाएं। तो यदि ये सफल होती है तो ये काफी फायदेमंद होगी, ताकि हम बार बार उस मास्क को इस्तेमाल कर पाएंगे। जी डॉक्टर सैनी, बाजार में बहुत सारे ऐसे N95 मास्क हैं जिस पर रीयूजेबल भी लिखा होता है। इसके क्या मायने हैं और ये कितना सही है? देखिए, ये बिल्कुल गलत है। अभी तक इस पे बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन ये पाया गया है कि कोई भी तरीका उसको दोबारा से साफ करने का ठीक नहीं है। एक आप घर के मास्क तो दोबारा से यूज कर सकते हैं, जिसको कि आप वॉश कर लें, पानी के द्वारा धो लें और आपको दोबारा यूज कर लें, जो कॉटन के होंगे। उसके अलावा N95 मास्क या ये सब एक ही बारी इस्तेमाल हो सकते हैं। हाँ, हमने एक स्टडी जरूर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हुई कि हम उनको 5 दिन के बाद दोबारा यूज करें, यानी कि एक मास्क हमने लिया, हेल्थ केयर वर्कर्स को हमने 5 मास्क दे दिए, वो एक मास्क को इस्तेमाल करेंगे, फिर दूसरे दिन दूसरा इस्तेमाल करेंगे और 5वें दिन दोबारा 5वें मास्क को यूज करेंगे। लेकिन इस बीच में वो मास्क जो होगा वो जो अखबार का कागज होता है या जो अखबार वाले लिफाफे होते हैं उसके अंदर रखा जाएगा, ताकि उसके अंदर का मॉइस्चर वगैरह सब एब्जॉर्ब हो जाए और उतने दिन में शायद कीटाणु मर जाएं। यही सिर्फ एक स्टडी है, लेकिन आप उसको ना धो सकते हैं ना बार बार यूज कर सकते हैं। अभी तक ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन बाजार में यदि वो कोई ऐसी बात करते हैं N95 को आप धोकर या किसी और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है अभी तक। एक दूसरे शोध के हवाले से डॉक्टर सैनी ये बात सामने आ रही है कि कोरोना संक्रमित 100 में से एक मरीज के फेफड़े में पंक्चर देखा जा रहा है। क्या है ये मामला? हम साइंटिफिक भाषा में पंक्चर को बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स का मतलब होता है कि हमारी एक फेफड़ा है, फेफड़े के ऊपर एक कवरिंग है, एक जैसे हम हमारे शरीर के ऊपर स्किन लगी हुई है जिसको हम त्वचा बोलते हैं, उसी तरीके से फेफड़ों के बाहर एक लाइनिंग होती है जिसको हम प्लूरा बोलते हैं। तो अभी देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स में न्यूमोथोरैक्स हो जाता है, यानी कि लंग का थोड़ा सा हिस्सा हवा जो है वो जाकर प्लूरा के अंदर चली जाती है, यानी कि जो कवरिंग के अंदर चली जाती है। और इसका मुख्य कारण ये है कि ज्यादातर ये देखा गया था कि ये जो न्यूमोथोरैक्स है, जिसको बोला कि आपने छेद हो जाता है, ये ज्यादातर देखा जाता था कि जो अस्थमैटिक पेशेंट्स होते हैं, जिनको सांस लेने की तकलीफें हैं, या टीबी के पेशेंट में न्यूमोथोरैक्स देखा गया है। अब यहाँ पर भी इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि आप देखेंगे कि काफी देर तक पेशेंट को खांसी होती रहती है, जो कोरोना के पेशेंट होते हैं, या कई बार इनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है कि उनका सांस लेना इतना मुश्किल हो जाता है कि वो जोर जोर से सांस लेते हैं और खांसी करते हैं, तो इंटरनल प्रेशर बढ़ जाता है।
उस इंटरनल प्रेशर की वजह से लंग्स में छेद हो जाता है और वो प्लूरा के अंदर हवा घुस जाती है और ये एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है क्योंकि इसका तुरंत इलाज होना चाहिए, नहीं तो आदमी का सांस भी रुक सकता है। तो ये अच्छी बात है कि सिर्फ 1% लोगों में ही देखी गई है जिनको कॉम्प्लिकेशन होती है। मरीजों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जिनको यदि सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, बहुत ज्यादा खांसी हो रही हो, बर्दाश्त के बाहर हो रही हो और एकदम सांस घुटने लगे, तो समझ लीजिए कि एक चिंता का विषय, फौरन डॉक्टर को दिखाएं क्योंकि इसका तुरंत यदि इलाज हो जाए तो पेशेंट की लाइफ बच सकती है। अभी तक जब इसका इलाज उपलब्ध नहीं है तो इस देश में 45 लाख से ज्यादा लोग ठीक कैसे हो गए? इलाज तो सिर्फ दवाइयां ही नहीं होती, हमारा शरीर भी उसका इलाज करता है। हम जब सांस लेते हैं इतने सारे कीटाणु हमारे अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन जो हमारी इम्यूनिटी है, जो हमारे अंदर एक ताकत है किसी भी कीटाणु को रोकने की, वो हमारे को हमेशा बचाव करती है। जो इतने सारे लोग जिनकी बचाव हुआ वो इसी कारण था कि हमारी इंटरनल इम्यूनिटी जो है वो हमें बचाती रहती है। दूसरा, हमारे पास इस कीटाणु को मारने का इलाज नहीं है, लेकिन ये जो कीटाणु हमारे शरीर के अंदर तरह तरह की बीमारियां पैदा करता है, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ पैदा कर देता है, या हमारे खून में कोगुलेशन पैदा करता है यानी खून में जमाव पैदा कर देता है, या जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनिन सिंड्रोम कर देता है, जिससे हमारा शरीर अलग तरीके से चलने लगता है, उन सबको रोकने की हमारे पास दवाइयां हैं। हाँ, ये जरूर है कि हमारे पास अभी उस वायरस को मारने की दवाइयां नहीं है, लेकिन इन दिनों में हमने ये जरूर पा लिया कि जो जो वो बीमारियां कॉज करता है, जो जो लक्षण वो पैदा करता है, उनको हम रोकथाम कर सकते हैं। और यदि हम उनको समय रहते हुए रोकथाम करें और अपने आप में सावधानी बरतें, तो इतने सारे लोग जो हमने ठीक किए इससे ज्यादा ठीक कर पाएंगे। डॉक्टर सैनी, गांव में अब कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है और वहां जो है इलाज के लिए किसी निजी अस्पताल में जा रहे हैं तो लाखों में वहां पर खर्च आ रहा है। ऐसे में ग्रामीण जो हैं वो कोविड-19 से बचने के लिए क्या करें? सतर्कता, जागरूकता, ये दो सबसे बड़े मैं कहूंगा वैक्सीनेशन है। एक वैक्सीनेशन होता है जो लगाते हैं जिससे बचाव होता है, लेकिन आज की तारीख में यदि हम सतर्क हैं, हम सावधान हैं, तो हमें बीमारी होगी नहीं। उसके लिए क्या करना है? सिर्फ 2-3 चीजें। मास्क पहनिए और मास्क को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं पहनिए, उसको मुंह और नाक को ढकिए। दूसरा, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें, कम से कम 3 से 6 फीट की दूरी अपनाए रखें। तीसरा, अपने हाथों को अवश्य धोएं। यदि आप बार बार अपने हाथों को धोते रहेंगे तो आपके पास ये कीटाणु नहीं आ सकता है। तो यदि आप इतना ध्यान रखेंगे तो आपके पास बीमारी नहीं आएगी, तो आपके पैसे भी नहीं खर्च होंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। वैक्सीन कब तक आ जाएगी? बहुत सालों के बाद ऐसा पेंडेमिक आया। उससे पहले इतना बड़ा पेंडेमिक आया था तो बहुत पहले आया था, 1921 में आया था और अब आया। तो सारे वैज्ञानिक दुनिया के सब लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक ये है कि अनुसंधान चल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, रिसर्च चल रही है। नवंबर-दिसंबर में इसके आने की उम्मीद है। खुशी की बात है कि हमारे भारतवर्ष में भी इसके एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। हमारी सरकारें बिल्कुल ध्यान से इस कार्यक्रम में लगी हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो हम भी सोचते हैं कि भारत में भी इसका वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी आएगा और तब तक हमें ध्यान रखना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। दूसरा सवाल ये है कि कोरोना के मामले जिस गति से भारत में बढ़ रहे हैं, क्या उसके पीछे का कारण ये है कि वायरस ज्यादा पावरफुल हो गया है? अभी तक जो भी हमारी रिसर्च चली है तो हमने देखा है कि वायरस में अभी कोई चेंज नहीं आया। ये अच्छी बात है, क्योंकि वायरस में यदि कोई चेंज आ गया तो जितना हमारे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो भी गड़बड़ा जाएगा। बदलाव यह आया है कि हम पहले क्वारंटीन में थे, यानी कि सरकार ने सब पे पाबंद लगाया हुआ था कि कोई बाहर नहीं आ सकता, कोई इधर उधर नहीं जा सकता, इसलिए सब हम अपने घरों में थे। जब सरकार ने पाबंदी उठाई तो सरकार ने हम सबसे अनुरोध भी किया था, हम मास्क पहने, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें, अपने हाथों को बार बार धोएं, आसपास की चीजों को साफ रखें और हम जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें या रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाएं। जब जरूरत नहीं है तो घरों में ही खाना खाएं। दुर्भाग्यवश जो हम देख रहे हैं, इसको जो संख्या बढ़ रही है उसके जिम्मेवार हम खुद हैं। इसमें वायरस का भी कोई जिम्मा नहीं है, ना मैं कहूंगा किसी सरकार का है। सब जो गवर्नमेंट है हमारे देश की सब काम कर रही है, लेकिन सिर्फ लैकिंग है तो हम सब लोगों की, आम जनता की। आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।